हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल राज्य की संपूर्ण जानकारी, वो भी एक ही क्लास में। आज यह स्टैटिक जीके की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी इस क्लास में मदद मिल सके। और आप लोगों को यह क्लास देखने के बाद अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी आने वाली क्लासेस भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल सके। एंड आपका और बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है या अच्छा लगा है, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की जानकारी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पश्चिम पश्चिम बंगाल राज्य में हम लोगों को क्या 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 पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना पढ़ेंगे, उसके बाद राजधानी पढ़ेंगे, प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं और कितने ज़िले हैं, उसके बाद प्रथम प्रधान मुख्यमंत्री कौन हैं और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं, पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल कितना है और यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है और राज के पक्षी कौन सा है, यहाँ पर राज के फूल कौन सा है। इसके बाद राज के वृक्ष भी पढ़ेंगे और लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं इसके बारे में जानेंगे, राज्यसभा की कुल सीटों के बारे में जानेंगे, विधानसभा की सीटें, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा तीनों की सीटें जानेंगे। उसके बाद यहाँ की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी जनजाति प्रमुख हैं वो जानेंगे और कौन किस किस राज्यों या देशों से इसकी सीमा लगती है उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद कौन-कौन सा प्रमुख त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। उसके बाद इस राज्य की जो इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था किस-किस उत्पाद से ज़्यादा इसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, उसको भी अपन लोग जानेंगे। इसके बाद यहाँ पर बहने वाली नदियों के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय उद्यान कौन-कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रसिद्ध पर्यटन कौन-कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं उसके बारे में, और कौन-कौन से पदार्थ को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है उसको जानेंगे। और प्रसिद्ध फेमस पर्सनालिटी के बारे में भी अपन लोग इस वीडियो की मदद से जानेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो पूरे ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना कब मानी जाती है? 26 जनवरी 1950 में। प्राचीन समय से ही ब्रिटेन जब शासन हुआ करता था तब से ही एक बंगाल प्रांत पहले ही बहुत पहले से ही था। इसलिए इसकी स्थापना कब से मानी जाती है? जब से संविधान का कब हुआ था, लागू हुआ था, तभी से इसकी स्थापना मानी जाती है। इसके बाद राजधानी। तो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की राजधानी सबको पता है क्या है, कोलकाता है, जिसको कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कोलकाता को ही बोलते हैं। पहले भारत की राजधानी कहाँ, कोलकाता ही हुआ करती थी। 1911 ईस्वी में जब तीसरा दिल्ली दरबार, लास्ट में दिल्ली दरबार लगा था, तब कोलकाता से चेंज करके राजधानी कहाँ पर लाई गई थी, दिल्ली को बनाया गया था राजधानी। सब लोगों को याद होगा कि 1911 में घोषणा हुई थी जब दिल्ली दरबार लगा था, 1912 में बनके दिल्ली हो गई थी। तो इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कोलकाता हुआ करती थी, जो क्या पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसके बाद यहाँ की प्रमुख भाषाओं के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ की भाषा है, सबसे पहली है बंगाल प्रांत हुआ करता था, तो इसकी भाषा क्या हो गई, बंगाली। उसके बाद है इंग्लिश तो ज़्यादातर देशों में बोली जाती है और बंगाल के जो लोग थे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं। इसके बाद है हिंदी। तो हिंदी भाषा तो कॉमन लैंग्वेज है, तो जो हिंदुस्तान के ज़्यादातर राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जिलों की संख्या। तो जिलों की संख्या कितनी है, 23 जिले हैं कुल मिला के यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री। तो पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम था प्रफुल्ल चंद्र घोष। ध्यान रख लेना, प्रफुल्ल चंद्र घोष। और मुख्यमंत्री का नाम, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो सब लोगों को पता है, अपनी दीदी कौन, ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी क्या है, यहाँ की मुख्यमंत्री है। उसके बाद है राज्यपाल। राज्यपाल कौन हैंगे, सीवी आनंद बोस। ठीक है, सीवी आनंद बोस। उसके बाद शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल कितना है, तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है कि 88,752 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
राज्य के पशु कौन सा है यहाँ पर स्टेट एनिमल, तो उसका नाम क्या है, मत्स्य बिल्ली, फिशिंग कैट जिसको बोलते हैं। फिशिंग माने मछलियों मछलियों का क्या है, शिकार करने वाली बिल्ली, जो मछलियों को समुद्र के किनारे पानी में से पकड़ के खाती है, शिकार करती है मछलियों को। उस बिल्ली का नाम क्या है, फिशिंग कैट। तो उसी का यहाँ पर क्या है, राज के पशु है। राज के पक्षी का नाम क्या है, तो राज के पक्षी का नाम है सफेद गर्दन वाला किंगफिशर। तो जो किंगफिशर की जो बियर की जो बोतल होती है जो शराब की, तो उस पे क्या है, एक पक्षी बना रहता है जिसका नाम क्या है, किंगफिशर। वही किंगफिशर कहाँ का, पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी है, ध्यान रख लेना। राज के फूल कौन सा है, तो आप लोगों को पता होगा कि सैफाली, जो एक सैफाली का फूल है, सफेद रंग का फूल होता है सैफाली का फ्लावर, उसी को क्या है, राज के फूल कहते हैं पश्चिम बंगाल का। राज के वृक्ष कौन सा है, तो यह आप लोगों ने इसका नाम सुना, नाम तो नहीं सुना होगा, बट ये आपने देखा जरूर होगा। जो छायादार वृक्ष होते हैं, जो छाया के लिए बनाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में लगे रहते हैं ये वृक्ष, इसको क्या कहते हैं, सप्तपर्ण वृक्ष। तो सप्तपर्ण जो वृक्ष है वो कहाँ का राज के वृक्ष है, वो पश्चिम बंगाल का राज के वृक्ष है। इसके बाद चलो शुरू करते हैं। लोकसभा की कितनी सीटों की संख्या कितनी है, तो 52। राज्यसभा की सीटों की संख्या इसमें कितनी है, 16। 16 राज्यसभा की सीट है और 42 कहाँ की, लोकसभा की सीट है। आगे बढ़ते हैं, विधानसभा की सीटें कितनी है, 294। याद रख लेना, यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। क्या नहीं है, द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब कि विधानसभा है बट विधान परिषद नहीं है। पूरे भारत में विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। कौन कौन से, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और कौन सा, आंध्र प्रदेश के बाद एक एक राज्य बचा है, उसका नाम है क्या है, कर्नाटक। ध्यान रख लेना जी, कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब कि विधानसभा की भी सीटें होती हैं और राज्यसभा की सीटें हैं, और यह दोनों सीटें सबसे ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। ध्यान रख लेना उत्तर प्रदेश के छात्र। चलो अगले बढ़ते हैं, सीमा। कौन कौन सी सीमाएं हैं जो जो पश्चिम बंगाल से लगती हैं, तो सबसे पहली भारत से, तो भारत का मैप लेते हैं, उसमें क्या है, ए रहा, क्या है ए, अपना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का मैप, इसको थोड़ा सा अपन लोग जूम करके देखते हैं, ये रहा क्या है, पश्चिम बंगाल रेड कलर का। अब इसमें सीमाएं, तो सबसे पहली सीमाएं लगती है सिक्किम, एक थंब आकृति का राज्य है सिक्किम, उससे लगती है पहली सीमा। दूसरी सीमा एक बिहार, ठीक है, तीसरी झारखंड, चौथी उड़ीसा, और पांचवी असम। ध्यान रख लेना, जब जो जो बंगाल प्रांत हुआ करता था, तो बंगाल प्रांत कितना था, जो देखो देखो, बिहार का ये हिस्सा पूरा, और उड़ीसा का ये पूरा हिस्सा, और जे पश्चिम बंगाल का पूरा हिस्सा, और जो पूरा जो बांग्लादेश है पूरा हिस्सा, जी क्या कहलाता था, बंगाल प्रांत कहलाता था उस समय, ठीक है। तो इसी को लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। तो पूर्वी पूर्वी बंगाल क्या था, बांग्लादेश चला गया था, और पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल और क्या था, उड़ीसा और बिहार, 3 राज्य हुआ करते थे, ठीक है। ध्यान रख लेना ये बात भी। कितने अभी 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 ये याद करो कि कितने देश राज्यों से सीमा लगती है, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम से। और क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करता है क्या पश्चिम बंगाल, हाँ जरूर करता है। किससे करता है, नेपाल से, भूटान से, और अपना बांग्लादेश से, ठीक है। तो कितने, 3 राज्यों से अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करता है, और 5 राज्यों से अंतः राज्य सीमा शेयर करता है, ध्यान रख लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुंदरबन। तो आप लोगों ने सुंदरबन का डेल्टा का नाम सुना होगा। सुंदरबन का डेल्टा किस किस के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी का डेल्टा है। कौन कौन सी नदी पे बना है, गंगा नदी पे और ब्रह्मपुत्र नदी पे, 2 नदियों पे बना है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की के दोनों के बीच में स्थित है। भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तो बांग्लादेश और भारत के बीच में बना है सुंदरबन का डेल्टा, जिसमें क्या है, मैंग्रोव वन फेमस है। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सुंदरबन के डेल्टा में। इसके बाद पढ़ते हैं नरभक्षी बंगाल टाइगर के बारे में। नरभक्षी बंगाल टाइगर यह विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध है। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत देश का राष्ट्रीय नेशनल एनिमल क्या है, बाघ,
ठीक है। तो क्या है बंग टाइगर, तो टाइगर कहाँ का, बंगाल टाइगर, ध्यान रख लेना। यह बंगाल टाइगर इतना खूंखार नरभक्षी होता है कि जो यह आदमियों का शिकार भी कर लेता है, और इससे शेर शेर भी क्या है डरता है, इसलिए क्या है इसको स्टेट वो नेशनल एनिमल बनाया गया है पूरे भारत देश का। और यहाँ का फेमस है बंगाल का। चलो कोलकाता, तो सबसे पहले आप लोगों को कोलकाता के बारे में, कोलकाता इसकी राजधानी है और इसी को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय, आनंदों का शहर बोलते हैं। और द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, हमने पहले ही बताया था कि यह क्या है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। आप लोगों से पूछें कि इकोनॉमिकल राजधानी क्या है, तो मुंबई है। और इसकी क्या है, तो सांस्कृतिक राजधानी क्या थी, कोलकाता मानी जाती है, ध्यान रख लेना। भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन, तो भारत में कोई पूछे कि भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चली गई थी, तो कोलकाता में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 1884 ईस्वी में, ध्यान रख लेना। इसके बाद क्या है, मिठाइयों में बंगाली रसगुल्ला, जो बंगाली रसगुल्ला है वो सब पूरे भारत में सबसे फेमस बंगाली रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला कहाँ का फेमस है, बंगाल का। इसको जीआई टैग भी दिया गया है। अभी आप आपको बताएंगे और किन किन चीजों को जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद आती हैं यहाँ की जनजाति, तो जनजातियों में सबसे पहले क्या है, लेप्चा जनजाति, ठीक है। लेप्चा जनजाति कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की। उसके बाद आती है संताल, ठीक है, संताल और भूटिया और ओराव। अब कितनी, चार चार क्या हो गई, चार हो गई जनजाति, ध्यान रख लेना। जो लेप्चा, भूटिया और शेरपा, जो हमने सिक्किम की बताई थी, चूंकि सिक्किम से सीमा शेयर करता है, सीमा इसकी लगती है पश्चिम बंगाल की, तो क्या है इसी की जनजाति भी इसमें पश्चिम बंगाल में भी जनजाति पाई जाती है, लेप्चा और भूटिया और संताल और ओराओ, और याद कर रख लो। इसके बाद यहाँ के पढ़ते हैं प्रमुख त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले त्योहार क्या है, दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा यहाँ का फेमस त्योहार है, ध्यान रख लेना दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा चूंकि नवरात्रि हर जगह मनाई जाती है, लेकिन यहाँ की पश्चिम बंगाल की नवरात्रि ही कुछ अलग धूमधाम से मनाई जाती हैं। बैसाखी त्योहार, बैसाख के दिन बैसाखी त्योहार जो होता है, जो यहाँ का क्या क्या कहलाता है, नव वर्ष, न्यू ईयर को क्या मनाया जाता है, बैसाख के रूप में बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद है रथ यात्रा, तो रथ यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा, ठीक है। आप लोगों को बताएंगे रथ यात्रा किस किस की निकाली जाती है आगे, ठीक है। रथ यात्रा, यहाँ पर एक रथ रथ होता है जिसमें क्या है, किशन जी, बलराम और मतलब कि उनकी बहन बलराम की सुभद्रा, इन तीनों जनों की क्या है, एक रथ यात्रा निकाली जाती है। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी का आप लोगों को पता होगा, जन्माष्टमी के दिन किस किन का जन्म हुआ था, तो कृष्ण जी का जन्म के दिन क्या मनाई जाती है, जन्माष्टमी मनाई जाती है। सरस्वती पूजा, तो सरस्वती पूजा, सरस्वती माँ कौन है, जे हैं सरस्वती माँ और जे लक्ष्मी माँ। तो लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी माँ की और सरस्वती पूजा सरस्वती जी की पूजा होती है। काली पूजा, तो जितनी भी प्रकार की देवी देवता है, यहाँ पर देवियों की बहुत ज्यादा पूजा होती है, क्योंकि देखो दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा और काली पूजा, तो ये चार क्या है, माता जी की पूजा होती है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। अब इसके बाद पढ़ते हैं प्रमुख नदियां। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, तो सबसे पहले क्या है, गंगा नदी, उसके बाद हुगली नदी। और गंगा नदी से ही की जो धाराएं हैं बट गई हैं, उसको एक धारा को क्या बोलते हैं, हुगली नदी। इसलिए यह विश्व की सबसे बड़ी विश्वाघाती नदी भी बोलते हैं, हुगली नदी, ठीक है। इस पर एक बांध ही बना है, जिसको हुगली बांध, पर एक हुगली नदी पर एक बांध बना है, और गंगा नदी से ही धाराओं को लेकर जाती है, इसलिए इसी को विश्वाघाती नदी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भागीरथी नदी, तो गंगा नदी के कुछ हिस्से को क्या है, भागीरथी बोलते हैं पश्चिम बंगाल में, ध्यान रख लेना। और दामोदर, तो दामोदर नदी के बारे में सब लोगों ने सुना होगा कि दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक, जो बंगाल का शोक बोलते हैं, बंगाल का शोक। और ये आप लोगों को एक और पॉइंट याद नहीं होगा, लेकिन आप लोग याद कर लो कि इसको क्या है, झारखंड का शोक भी बोलते हैं। झारखंड का शोक भी किस नदी को बोलते हैं, दामोदर नदी को, ध्यान रख लेना। चलो, आप लोगों को याद करना है कि पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में क्या है, तो जूट, जूट का उत्पादन, सब जूट एक प्रकार का क्या है, रेशा है, जूट, ठीक है। तो जूट जूट से क्या है, रेशा उत्पाद किया जाता है। सबसे ज्यादा जूट कहाँ पर पाया जाता है, नगदी फसल है यह, ठीक है। जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। चावल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियां आकर समुद्र में पश्चिम
बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल में ही आकर मिलती हैं। इसलिए क्या है, पश्चिम बंगाल में चावल, दलदली क्षेत्रों में चावल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? जलोढ़ मृदा में चावल की उत्पादन, तो चावल सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है चाय का उत्पादन। चाय के उत्पादन में तो आप लोगों ने सुना होगा असम और पश्चिम बंगाल, जो दार्जिलिंग की चाय होती है जिसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, तो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर उत्पादित होती है? पश्चिम बंगाल में। बड़ी मात्रा में क्या होता है, चूना पत्थर भी यहाँ पर, और डोलोमाइट। तो आप लोगों ने डोलोमाइट जो क्या है, एक बर्ती जैसा चलता है, आप लोगों ने पत्थर होगा, एक प्रकार का पत्थर है, ठीक है, डोलोमाइट। आगे बढ़ती है चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी की आप लोगों ने हर चीज़ देखी हुई, चीनी मिट्टी की कप देखे होंगे, चीनी मिट्टी की कटोरी वगैरह होती हैं बहुत सारी, ठीक है? तो आप लोग सबसे ज़्यादा तो कट कप डेली चाय पीते हैं, तो वो जो कप वो बना है वो क्या, किससे बना है? चीनी मिट्टी से, ध्यान रख लेना। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होती है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद यहाँ के पढ़ते हैं प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सुंदरबन नेशनल पार्क, स्टार बना लो इसको, तो आना ही आना है क्वेश्चन में। सुंदरबन का डेल्टा है और वहीं पर सुंदरबन नेशनल पार्क है। उसके बाद क्या है? गोरुमारा, ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क यहाँ पर है। उसके बाद जल्दापारा, इसको भी स्टार बना लो, जल्दापारा इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ का। बक्सा टाइगर रिजर्व, तो बक्सा क्या है? टाइगर रिजर्व है। और उसके बाद है नेओरा वैली, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि नेवरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम, सुंदरबन पश्चिम, बक्सा टाइगर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व, 4 नेशनल पार्क हैंगे और दो दो इंपोर्टेंट हैंगे, सुंदरबन और जल्दापारा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। कौन कौन से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं? तो सबसे पहले देख लो कि हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज के ना, ब्रिज सब लोग जानते हो कि हावड़ा ब्रिज क्या होता है, मतलब कि घूमने के लिए सबसे पहले फेमस। अगर कोलकाता के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले एक ध्यान में आता है कि हावड़ा ब्रिज घूमने जाना है। उसके बाद है जलपाईगुड़ी। तो जलपाईगुड़ी एक प्रकार का बीच बीच है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी होती है तो किनारे बसा है समुद्र के किनारे, तो उन पे क्या है, अलग अलग प्रकार के बीचेज, जहाँ पर लहरें आती हैं, समुद्र की लहरें। तो जलपाईगुड़ी तो एक प्रकार का सुंदर बीच है जहाँ पर घूमने के लिए। गंगा सागर क्या है, एक मेला लगता है, ठीक है। और अयोध्या हिल्स, अयोध्या नाम की क्या है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। बंदिल चर्च, एक चर्च बना है जिसका नाम क्या है, बंदिल, सुंदर घूमने के लिए। कूच बिहार पैलेस, ठीक है, एक पैलेस है जिसका नाम क्या है, कूच बिहार, जो क्या है पश्चिम बंगाल का, घूमने के लिए। करजन गेट, आप लोगों ने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल का विभाजन किसने किया था? वो लॉर्ड कर्जन ने, जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन ने पश्चिम बंगाल का 1905 में, 1900 कितने में, 1905 ईस्वी में क्या है, उनने बंगाल का विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। तो उसके नाम पर क्या है, एक गेट बनाया गया है। दीघा जो समुद्र तट है, को देखो बीच है, क्या है, एक समुद्र तट है। हमने बोला था कि नहीं, अनेक प्रकार के बीच हैं, एक बीच ये है, एक बीच ये है, दीघा समुद्र तट इंपोर्टेंट है। गांधी घाट, तो गांधी घाट भी यहाँ पर स्थित है। इंडियन बोटेनिकल पार्क, जो बोटेनिकल गार्डन है, इतना सुंदर है बोटेनिकल पार्क गार्डन, ध्यान रख लेना, सबसे इम्पोर्टेंट है। कहाँ का? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। उसके बाद पढ़ते हैं मायापुर का इस्कॉन। देखो कितना सुंदर महल दिख रहा है, ठीक है, मायापुर का इस्कॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है अच्छी। कांतानगर मंदिर, ठीक है, छोटा सा मंदिर है, कांतानगर मंदिर बोलते हैं। रायगढ़ पक्षी अभ्यारण्य, एक पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है, इसका नाम क्या है, रायगंज में। शांति निकेतन, आप लोगों ने पश्चिम बंगाल का नाम सुना होगा, तो शांति निकेतन आप लोगों के मन में आया होगा। तो शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। विक्टोरिया मेमोरियल, तो एक मेमोरियल है बहुत सुंदर, देखो कितनी बड़ी इमारत है। दार्जिलिंग, तो आप लोगों को सुनते हैं दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय भी होती है और दार्जिलिंग की क्या है, एक हिल्स वगैरह है दार्जिलिंग की, जिसको क्या है, ट्रेन में बैठ के क्या है, क्या कराया जाता है, टूरिस्टों के लिए घुमाया जाता है ट्रेन में बैठा के, ध्यान रख लेना। एक क्या है, ऊँटी जैसी व्यवस्था है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में। तो कितने पर्यटन स्थल हो गए कि 16 पर्यटन स्थल, जिसमें से हावड़ा ब्रिज याद कर लेना, जलपाईगुड़ी, गंगा सागर और बंदिल चाय का, जो दीघा का समुद्र तट है, और इंडियन बोटेनिकल पार्क और मायापुर इस्कॉन, और क्या है, शांति निकेतन, तो बहुत इंपॉर्टेंट, विक्टोरिया मेमोरियल और दार्जिलिंग। इतनी चीज़ें क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट हैं, टूरिस्ट प्लेस है घूमने के लिए। जब भी आप लोग पश्चिम बंगाल जाओ तो इन चीज़ों को जरूर घूम के आना।
चलो उसके बाद क्या है, अपन लोग जीआई टैग देखेंगे कि किस पदार्थ, किस खाद्य पदार्थ या किस हस्तकला पेंटिंग वगैरह को जीआई टैग दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है, बलचूरी की साड़ी, एक बलचूरी की साड़ी होती है जिसको जीआई टैग। बांग्ला रसगुल्ला, अभी हमने बताया था कि क्या सबसे फेमस मिठाई है, पश्चिमी बांग्ला रसगुल्ला। तो रसगुल्ला क्या है यहाँ के प्रसिद्ध मिठाई है। बंकुरा पंचमुरा टेराकोटा शिल्प, जैसे कि टेराकोटा, गोरखपुर की टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश में। वैसे कि ये है क्या है, बंकुरा पचमुरा का टेराकोटा, जिसको मिट्टियों से मिट्टियों से क्या है, मूर्ति बनाई जाती है मिट्टियों से, लाल मिट्टी से। बर्धमान मिहिदाना एक एक प्रकार का प्रसाद है भगवान का। वर्धमान सीता भोग, तो ये भी एक प्रसाद है, ये भी एक प्रसाद है। बंगाल डोकरा, तो डोकरा क्या होता है कि यह मूर्तियों की डिजाइन बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है। डोकरा एक धातु होती है। बंगाल पटचित्र, तो याद कर रख लेना, पटचित्र बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पश्चिम बंगाल में जो यही टैग है, तो यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट है पेंटिंग। जैसे कि अपन लोगों ने सुना होगा कि चिकनकारी कहाँ की है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मधुबनी कहाँ की है, बिहार की। थांगटा कहाँ की है, सिक्किम की। वैसी ही पटचित्र कहाँ की है, तो बंगाल पटचित्र कहाँ की है, जे टैग दिया गया है, तो वो पेंटिंग है वो पश्चिम बंगाल की है। अब आप लोगों को दार्जिलिंग की चाय, तो सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम क्या दिया गया था, जीआई टैग। सबसे पहले जीआई टैग जिस चीज को मिला था उसका नाम क्या है, दार्जिलिंग की चाय। धनिया खली की साड़ी, तो धनिया खड़ी की साड़ी भी दिया गया है। फाजली आम, तो 3 प्रकार के आमों को अभी बताएंगे, ये 2 प्रकार के और आम हैं, तो फजली आम को भी दिया गया है। गोविंद भोग चावल, गोविंद भोग करके क्या है, एक चावल है। मथुर काठी, तो एक प्रकार की दरी, ठीक है। दरी या क्या है, बिछाने की, एक बिछाने के लिए उपयोग होती है दरी, जिसको जिसको क्या है, मधुर काठी बोलते हैं। जीआई टैग दिया गया है। पुरुलिया चो मुखौटा, तो एक क्या है, एक पहनने के लिए मुखौटा है, इसको क्या है, जीआई टैग दिया गया है, बड़ा सुंदर है। शांति निकेतन, हमने बताया था कि शांति निकेतन यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ के चमड़े के जो सामानों से बैग बनाए जाते हैं, चमड़ों के सामानों से जो सामान बनाए जाते हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है। कुष्मांडी लकड़ी का मुखौटा, ठीक है, लकड़ी का मुखौटा को। धनिया खड़ी की साड़ी हमने बता दी है। तुलाई पंजी चावल, ठीक है। जोयनगर मोआ, ठीक है। मोआ माने एक प्रकार के जो होते हैं लड्डू होते हैं, ठीक है, मोआ के लड्डू। शांतिपुर साड़ी, ठीक है। और अल्लाह गड्ढा पत्थर पर नक्काशी, इसके बाद है नक्शी कांथा, क्या है, एक पेंटिंग है। उसके बाद है लक्ष्मण भोग के, क्या है, आम के किस्म है। खिरसापति हिमसागर आम, तो 2 प्रकार के, एक लक्ष्मण भोग आम और एक खिरसापति हिमसागर आम भी बोलते हैं। इनको क्या है, जीआई टैग दिया गया 23 प्रकार का, जिसमें से बलचूरी साड़ी, रसगुल्ले को याद कर लेना, और बंगाल डोकरा याद कर लेना, पटचित्र तो याद ही करना है, दार्जिलिंग की चाय याद होगी, और फजली आम याद कर लेना। उसके बाद क्या है, मधुर काठी याद कर लेना, और धनिया खली की साड़ी याद कर लेना, और शांतिपुर साड़ी, और एक जोयनगर मुआ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्या है, लक्ष्मण भोग, ये दोनों आम याद कर लेना बस, ठीक है। इतनी चीज़ें याद कर लेना जीआई टैगों में, और आपका जीआई टैग खत्म। इसके बाद आते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटी यहाँ से बिलोंग करती हैं। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी अगर कहीं हुई है, तो वो क्या है, पश्चिम बंगाल। कौन कौन सी, सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले, तो यह क्या है, एक क्रांतिकारी, सबसे फेमस क्रांतिकारी है, सब लोगों को नाम सुना होगा सुभाष चंद्र बोस का नाम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्होंने नारा दिया था। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, यह सनातन धर्म के प्रचारक माने जाते हैं, पूरे विश्व गुरु माने जाते हैं। इन्होंने शिकागो में क्या दिया था, एक भाषण दिया था, ठीक है, 1993 में। सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा क्या है, सौरभ गांगुली, तो सौरभ गांगुली क्या है, एक प्रकार के एक क्रिकेटर हैं, आप लोगों ने सुना होगा, कैप्टन भी रहे सौरभ गांगुली। रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, एक प्राचीन साहित्यकार और फेमस साहित्यकार हैं, क्योंकि इन्होंने जनगण लिखा है। किस बुक में लिखा है, तो गीतांजलि बुक में लिखा है, जिसके लिए उनको क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह नोबेल प्राइज का सब पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति हुए हैं, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी। उसके बाद है जगदीश चंद्र बोस, तो इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक वैसे वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है रामकृष्ण परमहंस, तो रविंद्रनाथ टैगोर के ही क्या थे, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं,
अंजुर किसके गुरु हुए हैं? किसके गुरु हुए हैं? उम, सोम एक सेकंड जी, रामचंद्र परमहंस किसके गुरु हुए हैं? चलो तो इसको कमेंट करके बताना कि जी किसके गुरु हुए हैं रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि हमें तो ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ा सा पता नहीं कंफ्यूजिंग हो रही है कि स्वामी विवेकानंद या रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आप लोग बताना जल्दी से कमेंट करके। रामकृष्ण परमहंस, इनके ही नाम पर ये रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद है क्या है, खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस क्या हुए हैं? एक क्रांतिकारी वीर पुरुष हुए हैं खुदीराम बोस, जिन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह में भी हिस्सा लिया था खुदीराम बोस ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो आप लोगों को पता होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है, एक इम्पोर्टेंट समाजवाद है, मतलब कि समाज सेवी। ये क्या है, प्रधानमंत्री भी बने, बीजेपी के ठीक है नेता हुए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी को तो सब लोग जानते हो, पूर्व राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, प्रणब मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर फेमस है, उसी प्रकार क्या है जे बंकिम चंद्र चटर्जी भी फेमस है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो लिखा है। वंदे मातरम किस बुक में लिखा है? तो आनंद मठ से लिया गया है, जो मुंडको उपनिषद में लिखा गया है, ध्यान रख लेना। उसके बाद क्या है, अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को भी क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला गया है, और क्या है, भारत रत्न दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय क्या है, एक समाज सुधारक हैंगे, पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं भारत में। ठीक है, पुनर्जागरण यही इन्होंने ही विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा का अंत और दास प्रथा का अंत 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और 1829 में क्या है, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक की सहायता से। इसलिए राजा राम मोहन राय बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभिजीत बनर्जी 1900 क्या है 2019 में क्या है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला मिला है। ठीक है, याद कर लेना। अभिजीत बनर्जी कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल में। स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल, आप लोगों ने देखा होगा कि 1907 में दो दल, गरम दल और नरम दल, और गरम दल अलग हो गए थे। तो जो गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल, उनमें से लाल तो थे लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक, लेकिन जो पाल थे, तो पाल कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, जो क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, याद रख लेना। अरविंद घोष, तो अरविंद घोष क्या थे? एक महर्षि बोले जाते हैं। ठीक है, महर्षि की इनको उपाधि मिली मिली है, तो महर्षि अरविंद घोष। एक कन्हैया लाल दत्त, एक क्या थे, वीर पुरुष हुए। ठीक है, तो जो कितने व्यक्ति हुए हैं भारत में सबसे ज्यादा व्यक्ति कहाँ पर हुए हैं? जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, या जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो वो कहाँ के थे? वो अपने पश्चिम बंगाल देश के थे। हमने बताया ही, पश्चिम बंगाल शुरुआत से ही क्या था, एक पढ़ा लिखा राज्य माना हुआ करता था। उसके बाद चलो, तो यह क्या हो गई है, वीडियो हो गई है एंड। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी मदद मिल सके। और जो आप लोग बताएं कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो, या किसी भी शब्द में थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो, तो बता दें, हम अगली वाली वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन दूर भी कर देंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। आप लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा मोटिवेशन कम मिलता है। अगर आप लोग अच्छे लाइक शेयर कर देते हैं, तो इससे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।